बाह्य दृष्टि को हमें आंतरिक दृष्टि में लाना पड़ेगा। जो घटनाएं बाहर घटती हैं, हमें जो लगता है वो घटनाएं हमारे अंदर भी घटती। और जिस क्षण हम इस बात को समझना आरंभ कर देंगे, उसी क्षण हम उसको समझने में, उन अनुभव को, उन विचारों को समझने में हमारी दृष्टि लग जाएगी। और यही एक ब्राह्मण का कह लीजिए, कथा वक्ता का कह लीजिए, एक कार्य यही होना चाहिए। पुराने समय में कथा वांची जाती थी, जैसी कथा है वैसे ही पढ़ के सुनाई जाती थी। लेकिन आज के समय में जब हर जगह जहाँ कथाएं हो रही हैं, तो हमको चाहिए कि हम जब कथा नहीं कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठकर व्यास जी नहीं हैं, तब अपने जीवन में घट रही जितनी भी घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं में अपनी बुद्धि के द्वारा शोध करें। और ये बाह्य शोध नहीं, आंतरिक शोध। कैसे शोध करें? व्यक्तियों को व्यक्तियों से मिलाने का शोध, परस्पर साथ रहने का शोध। अगर हम जिसको समाज कहते हैं, उस समाज में हम अगर एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रह पाएंगे, तो विकसित समाज होने का क्या लाभ? हम किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, सारे संबंध हम सही तरीके से निभाएं, ये कैसे संभव है? ये संभव इसी तरह से हो सकता है जब व्यासपीठ पर विराजमान जो व्यास जी हैं, वो अपने किए गए शोध के द्वारा जो निष्कर्ष निकले वो सबसे साझा करें। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारे शोधों का परिणाम सफल ही हो, कुछ परिणाम असफल भी हो सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण को आधार मानते हुए उन शोधों को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे साझा करूं। इस अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करने पर जब हम समय का आकलन करते हैं, तो हमें समय की अलग अलग परिभाषाएं पता चलती। अगर आप भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, उसमें जाएंगे तो समय के फॉर्मूले होंगे, उसमें बताया जाएगा। उसके अलावा अगर हम घड़ी के समय को मानेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था को एकत्रित रखने के लिए, अपने नियमों को बांधने के लिए हम इस समय का प्रयोग करते हैं। सुबह उठना है तो 8 बजे, अगर ये समय नहीं होगा तो प्रत्येक दिन के जो कार्य हैं हमारे, वो इस समय से बंध जाते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में समय का क्या रोल है? अध्यात्म विज्ञान में समय जो आंका जाता है, समय का आकलन घटनाओं के आधार पर होता है। अब घटनाओं के द्वारा कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर व्यक्तिगत कोई प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने को लेके व्यक्तिगत समय के बारे में विषय में बात करे, तो वो कहेगा ये उस समय की बात है जब मैं वहाँ पर था, मैं फलानी जगह पर था, या ये उस समय की बात है जब मैं फलानी जगह पर जा रहा था। वहाँ उसने ना समय बताया क्या समय था, ना कौन सा दिन था, उसने बस अपनी व्यक्तिगत घटना को स्मरण किया और वो समय उसने बताया। तो ये अध्यात्म जगत में व्यक्तिगत समय का आकलन ऐसे होगा। वही आकलन अगर सामूहिक तौर पे किया जाए, तो उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे ये उस समय की बात है जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, या ये उस समय की बात है किसी खेल में, किसी प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम ने कोई वो प्रतिस्पर्धा जीती थी। वो सामूहिक समय हो गया। अब इस समय में ना घड़ी की बात हुई, ना भौतिक विज्ञान के फॉर्मूले की बात हुई, बस आपके विचार के द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा, आपकी स्मृतियों के द्वारा, आपके ही जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, उसी के आधार पे आपने समय को आंका। ये
अध्यात्म जगत का समय का आकलन करने का तरीका है। और जब इसी तरह से धीरे धीरे, ये एक उदाहरण मैंने दिया, और इसी उदाहरण को और हम आगे ले जाएं तो हमारे जीवन में जैसा हम विचार करते हैं, जैसे हमारे अनुभव होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। हालांकि मेरी आयु 29 वर्ष की है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मुझे चिंतन करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। तो जब मैं देखता हूं अपने आसपास व्यक्तियों को, मेरी बात होती है, पिताजी से भी मैं इस बारे में विषय पे बात चर्चा करता हूं, अधिकतर व्यक्तियों को ये लगता है कि जो अध्यात्म जगत है, जो भगवान के पास हमारा जाना है, मंदिरों में जो जाना है, वो बड़े जब उम्र हो जाती है, सारे अनुभव हो जाते हैं, उसके बाद हम भगवान के प्रति हमारी निष्ठा जागरूक होती। ऐसा आवश्यक नहीं है। और तब तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि जीवन भर हमने अपने मन को जैसे विचारों के द्वारा ढाला है, अपने अंदर हमने जो विचार किए हैं, जो चिंतन किया है, वही एकत्र होके हमें बाद में उन्हीं विचारों का चिंतन हमें उठता है। फिर हम कहते हैं हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, क्योंकि जीवन भर हमने यही किया, हमने यही सोचा कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि आप जो कार्य अभी इसी वक्त करेंगे, उस कार्य में आपके अतीत को बदलने की क्षमता और भविष्य को बनाने की क्षमता है। हम ही खुद को अपने भविष्य के लिए संदेश देते हैं और अतीत को याद कर करके हम ये विचार करते हैं कि काश ऐसा होता या काश वैसा होता, हम समय में वापस चले जाते। तो समय तो अभी है। ये अध्यात्म चिंतन, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनका अस्तित्व है। अब वैसे पुराने समय से शास्त्रों पुराणों की जो कथाएं हैं, उनका प्रयोग समाज को एकत्रित रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए होता था, क्योंकि ये साधारण सी समझने वाली बात है। जिस समाज की विचारधारा एक हो, जिस समाज की विचारधारा मिलती जुलती हो, वो समाज एकजुट रहकर उसे रहने में आसानी होती। लेकिन विविधताओं का ये देश जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पुरातन काल से ही हर कुछ किलोमीटर के बाद ही भाषा बदलती है, चिंतन बदलता है, सोच बदलती है, विचार भी बदल जाते हैं। और ये किसी बड़ी घटना या आश्चर्य करने वाली बात से कम नहीं कि उसके बाद भी हम एक होकर रहते हैं। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यही भारत की विशेषता है। आप किसी और देश में अगर जाएंगे, किसी और देश की संस्कृति को आप देखेंगे, तो अधिकतर उन देश की संस्कृति, विचारधारा एक ही होती, ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन इकलौता एक ऐसा देश भारत, जहाँ हर जगह संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर रहते हैं। आप दक्षिण में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग। आप ऊपर पहाड़ों पर जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग। और तो छोड़िए, संप्रदाय कितने हैं। शैव जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो कुछ और मानते हैं। वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो कुछ और मानते हैं। देवी उपासना, शक्ति उपासना करने वाले शाक्त, वो कुछ और मानते हैं। लेकिन फिर भी आपस में परस्पर प्रेम से रहते हैं। तो किन्हीं की विचारधारा अगर हमसे अलग हो और हमसे भिन्न हो, तो हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे? उसके लिए 3
अध्यात्म विज्ञान में ही 3 चीज़ें बताई गई। पहली बताई गई है जिसे कहते हैं व्यक्तिगत चेतना। हमारे व्यक्तिगत हमारी सोच है, हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, ये व्यक्तिगत चेतना हुई। हम एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उनसे जुड़ के रहते हैं। कुछ विचार वो हमारे मानते हैं, कुछ विचार हम उनके मानते हैं। ये सामूहिक चेतना है, जैसे मिले जुले अनुभव होते हैं। और वहीं तीसरी जो चेतना है वो उसे हम कहते हैं रूपांतरण की चेतना। जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने आसपास जिनके साथ हम रहते हैं उन लोगों को समझेंगे, उसके बाद ही हमें रूपांतरण जिसे कहें, अलग उनके पर्याय निकालें तो बदलना या चेंज करना, तब हम उसको समझें। यही अध्यात्म विज्ञान है। और इसी में अगर तप करने की बात आती है, भौतिक विज्ञान में कहते हैं जब शोध किया जाता है तो किसी चीज़ को जोड़ने के लिए उसे आग से जलाया जाता है। तो ऋषि मुनि, हमारे महात्मागण जो तप करते हैं वो यही कारण है, जिससे वो समाज को एकजुट रखें, खुद तप करें और समाज को एकजुट रख सकें।